नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में इस समय 10 करोड़ से भी ऊपर लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो भारत इस समय दूसरे नंबर पर डायबिटीज़ में है और पहले नंबर पर है चाइना। डायबिटीज़ को मधुमेह और शुगर भी कहा जाता है। आज के सेशन के होने वाले हैं 3 भाग। पहले भाग में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और किस तरह से वो हमारे शरीर को अफेक्ट करती है। दूसरे भाग में हम योगासन अभ्यास करेंगे जो कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तीसरे भाग में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे परहेज बताऊंगा जो आप कर सकते हैं अपने डायबिटीज़ यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक मशीन को काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है। इसी भोजन को ऊर्जा में बदलकर हमारा शरीर हमारे सारे कार्य करता है, जैसे चलना, उठना, दौड़ना, भागना, लोगों से बात करना, सोचना और आदि। हर बॉडी पार्ट का एक अपना काम होता है और ये सारे बॉडी पार्ट्स साथ मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं। और अगर किसी भी एक बॉडी पार्ट में दिक्कत आती है तो वो बीमारी कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ क्या है, वो तो बताओ। तो जिस भोजन की मैं बात कर रहा था वो ऊर्जा बनने से पहले हमारे खून में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से हमारी नसों में हमारी कोशिकाएं उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है और उसको ऊर्जा में बदलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन ग्लूकोज को अपने वेन्स तक, अपनी नसों तक, कोशिकाओं तक पहुँचने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये निकलता है पैनक्रियाज से। इंसुलिन ना होने या कम होने पर हमारी कोशिकाओं तक वो ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा और जब तक वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा तो वो हमारे खून में इकट्ठा होता रहेगा और आप बाहर से खाना खा रहे हैं तो और भी ग्लूकोज आ रहा है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ का बढ़ना यानी शुगर का बढ़ना। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल ना बनाए या फिर इतनी कम मात्रा में बनाए कि उसको शरीर इस्तेमाल ही ना कर पाए तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो इस केस में पेशेंट्स को बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और अगर आपका इंसुलिन बनता है पर शरीर उसको फिर भी इस्तेमाल ना कर पाए तो इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 का सबसे बड़ा कारण ये है ओबेसिटी यानी कि मोटापा और कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको ये 2 चीज़ें कंट्रोल करनी है अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। एक तीसरा टाइप का डायबिटीज़ और होता है जो कि सिचुएशनल है, जो होता है गर्भावस्था में। ये डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, आफ्टर प्रेगनेंसी अपने आप कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ को लंबे समय तक अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे बहुत से अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है। वो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हमारी आँखें, हमारी स्किन, हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज और हमारा मेंटल हेल्थ। तो ये तो बात हो गई कि डायबिटीज़ के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम योगासन पर हमारे वीडियो के दूसरे भाग की ओर। तो आज हम करेंगे डायबिटीज़ के लिए 5 आसन और आखिर में करेंगे कपालभाति। अपने पहले आसन से हम शुरू करते हैं जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। ये बैठकर किया जा सकता है, बिस्तर पर भी आप कर सकते हैं। पैरों को इस तरीके से आगे खोलना है, ऐसे दंडासन में आप बैठ जाइए। पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट खुले हुए हैं। अगर आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं तो आप हल्का सा यूँ भी मोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके जो पैर के अंगूठे हैं वो आपकी तरफ हो, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच हुए हुए। इस आसन को करने में आसानी हो इसके लिए आप एक तकिया भी ले सकते हैं और उसको अपने पैरों के ऊपर भी आप रख सकते हैं। क्या करना है आपको, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, आसन को महसूस करेंगे बिल्कुल स्ट्रेच में पोजीशन में और वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आप उठ जाएंगे। तो मेरे साथ कीजिए आप, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। जितना नीचे आप जा सकते हैं मैक्सिमम, कई लोग इतना ही जा पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिए और नीचे आप आ सकते हैं तो वहाँ पे आप होल्ड कीजिए। पूरा हाथ अगर आपका नहीं आ पा रहा है, यहाँ तक ही आप हाथ को ला पा रहे हैं तो जहाँ भी मैक्सिमम स्ट्रेच दे करके आप आराम से होल्ड कीजिए। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे 4 से 5 सेकेंड और वापस इनहेल करते हुए अप और बिल्कुल रिलैक्स वापस। ऐसे ही आपका 1 रेपिटेशन है, इसके आपको 5 रेपिटेशन करने हैं कम से कम और इसके 3 सेट यानी कि टोटली आपको 15 बार करना है। ऐसा आप 5 बार कर सकते हैं, मिनिमम आपको 3 बार तो करना ही है। एक बार मैं आपको और करके दिखाऊंगा। पैर बिल्कुल वैसे ही रहेगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेच। सांस भरते हुए ऊपर, सामने देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ पे आपको होल्ड करना है। यहाँ तक जैसे मैं आया हूँ मैक्सिमम, तो आप यहाँ पे 4 सेकेंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 और सांस भरते हुए ऊपर और दोनों हाथ साइड में रिलैक्स। ये है पश्चिमोत्तान आसन। 4 से 5 बार आपको इसको करना है और इसके 2 से 3 सेट आप कीजिए।
पैरों की सूजन या जो भी दिक्कत होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो पेनक्रियाज होता है उसको ही एक्टिवेट करता है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा आसन, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दंडासन में ही जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे बैठे रहेंगे जिस तरह। अब आप अपना जो सीधा वाला पैर है वो वैसे मोड़िए और एड़ी को उठा के पैर के दूसरी तरफ रखेंगे ऐसे। अगर आपसे ये आसन ना हो पाए फ्लेक्सिबिलिटी या किसी और वजह से, तो मैं आपको एक दूसरा वर्जन बताऊंगा। पहले मैं ये करता हूँ, फिर मैं आपको इजी वर्जन इसका बताऊंगा। जो दूसरा हाथ है, जैसे मैंने राइट हैंड क्रॉस करके रखा है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये इसके ऊपर से कवर होके ट्विस्ट करके इसके ऊपर से आएगा। इसको थोड़ा सा धक्का दीजिए। आपका जो राइट हैंड है वो बिल्कुल अपोजिट, और बिल्कुल आपको स्पाइन ट्विस्ट करनी है और पीछे देखना है। इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है 4 से 5 सेकंड। स्लोली आप ब्रीदिंग यहाँ पर करते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के और वापस रिलैक्स आप हो सकते हैं और नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। ऐसे ही लेग चेंज। लेफ्ट लेग आपने राइट लेग के क्रॉस में रखा, लेफ्ट लेग आपने क्रॉस किया है तो राइट हैंड आपका ऐसे ही हो इसके ऊपर से ट्विस्ट होके जाएगा। लेफ्ट हैंड आपका पीछे है, यहाँ पे आपने पूरा स्पाइन अपना ट्विस्ट कर दिया है। 4 से 5 सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। अपने पूरी स्पाइन का स्ट्रेच फील कीजिए और वापस नॉर्मल आप आ सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और देखिए, अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप सुखासन में बैठेंगे। अपना जो लेफ्ट वाला हाथ है वो राइट वाले नी पे ऐसे रखेंगे। अपनी कमर को ऐसे अपनी राइट हैंड से पूरा कवर करेंगे हाथ को, और राइट नी को खींचते हुए आपको ट्विस्ट होना है बिल्कुल इस तरीके से पीछे। ये आसन भी वही काम करता है जो हमने पहले वाला आसन किया है। ऐसे ही साइड चेंज। राइट हैंड से मैंने लेफ्ट नी को पकड़ा है। मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसको मैं घुमा के ऐसे कमर से पूरा फोल्ड करके ले आया हूँ। राइट हैंड से नी को प्रेस करते हुए आपको पूरा दम लगाते हुए स्ट्रेच होना है। आप चाहें तो अपना ये हाथ पीछे भी रख सकते हैं और पूरा स्ट्रेच होइए। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और वापस रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। यहाँ पर आप सामने आ सकते हैं। चाहें अगर आपको कुछ भी स्ट्रेच महसूस हो रहा हो तो आराम से अपने पाँव स्ट्रेट करके दंडासन में और थोड़ा सा इनको ऐसे टैपिंग भी कर सकते हैं ताकि आपके थाइस, काफ, हैमस्ट्रिंग की मसल्स रिलैक्स हो जाए। अब चलिए, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आसन में। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मंडूकासन करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जो वज्रासन में ना बैठ पाए लोग, तो वो लोग यही चीज़ चेयर पे भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे ज़मीन पर वज्रासन के साथ करना है मैं आपको वो बताता हूँ। वज्रासन अगर कैसे करते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आप उससे वज्रासन करना सीख सकते हैं। तो अभी हम मंडूकासन करते हैं। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे अंगूठों को अंदर रखिए और मुट्ठी बंद कीजिए ऊपर इस तरीके से। हमारा ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं नकल एरिया। नकल एरिया आपको अपने नाभि के नीचे दोनों तरफ साइड में, यानी नाभि सेंटर में है और राइट लेफ्ट दोनों तरफ नाभि के नीचे आपको अपने दोनों हाथों को रखना है इस तरीके से। सांस को भरेंगे और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। और जैसे आप धीरे धीरे नीचे आएंगे आपको महसूस होगा आपकी जो मुट्ठी है वो आपके पेट को अच्छे से दबा रही है। नीचे आ जाइए यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे। आपको यहाँ से बिल्कुल सामने देखना है। आपके फोरहेड को ज़मीन पर टच नहीं करना है। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। अपनी मुट्ठी से और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, पर जितने में आप कंफर्टेबल हैं उतना ही आप ट्राई करिए। कोई दर्द नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे वापस आप ऊपर उठ सकते हैं इस तरीके से। इनहेल करते हुए आप ऊपर आ जाइए और नॉर्मल रिलैक्स अपने हाथों को बाहर खोल लीजिए और यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप ऐसा 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। मंडूकासन जो मैं बता रहा था एक और तरीका है। अगर जैसे आप चेयर पर बैठे होते हैं तो पैर नीचे रहेगा चेयर से, पर आपके पैर और थाइस किस तरीके से रहेंगे। यही सेम चीज़ आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। एक और तरीका है ज़मीन पर बैठकर इसको करने का। अगर आप वज्रासन में ना बैठ पाएँ लेकिन आप सुखासन में बैठ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सुखासन में बैठ के आप एक तकिया यहाँ पे बीच में लगा लेंगे और तकिए के बाद
आप यहाँ पे ऐसे झुकेंगे बिल्कुल सामने की ओर। अपने दोनों हाथों की पोजीशन वहीं रहेगी आपके नेवल के नीचे, एब्डोमेन के पास, बिल्कुल दोनों तरफ साइड में और डाउन। सांस भरते हुए नीचे और वापस इनहेल करते हुए अप, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे और वापस इनहेल करते हुए ऊपर। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। कुर्सी पे आप कर सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं कर पाते हैं तो आप सुखासन में बैठिए। आप इवेंचुअली आप ये भी करना सीख जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले आसन की तरफ। ये एक तरह की कोर एक्सरसाइज भी है। क्या करना है आपको, हम जैसे सीधे लेटते हैं वैसे आप बिल्कुल लेट जाइए इस तरीके से। पूरा ज़मीन पर आप लेटे हुए हैं। अपने दोनों हाथों को आप अपने फोरहेड के पीछे से पकड़ लीजिए। अपने दोनों पैरों को ऐसे हवा में उठाइए। यहाँ पे आप होल्ड करेंगे और धीरे धीरे पाँव को अपने एक साइड की तरफ गिराएंगे। यहाँ पे आप 3 से 4 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी रहेगी। इसके बाद यहीं से पैरों को उठाना है और दूसरी तरफ आप पैरों को गिरा देंगे ज़मीन पर। गिराने के बाद 3 से 4 सेकंड आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं ताकि आपको रिलैक्स मिल जाए और वापस यहीं से पैरों को वापस ऊपर उठाना है। ये एक तरह की कोर एक्सरसाइज भी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, आपके एब्डोमेन में स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका लिवर एक्टिवेट होगा, पेनक्रियाज में स्ट्रेंथ आएगी और डायबिटीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो अब ये योगासन करने के बाद आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है मेरे प्लेलिस्ट पर, वो आप देख करके बहुत आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन हम एक बार यहाँ पे कपालभाति प्राणायाम करते हैं। आपको 5 से 10 मिनट जितना आपकी क्षमता है उतना आपको ये करना है। अपने योगासन करने के बाद कपालभाति डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको तो ये ज़रूर करना है। तो आप जिन दिनों आसन नहीं कर पाते हैं तो उस दिन भी आपको कपालभाति प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप कपालभाति करना अच्छे से जानते हैं तो दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा बना के बिल्कुल अपने घुटनों के ऊपर रखिए, कमर, नेक, स्पाइन आपकी स्ट्रेट, और कंटिन्यूसली एक्सहेल करना है, यानी कि सांस बाहर छोड़नी है। आप जब सांस बाहर छोड़ेंगे तब आपका पेट अंदर जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सांस आपको अंदर नहीं लेनी है, सिर्फ बाहर छोड़नी है। अगर आप बिगनर हैं ये मोमेंट फील करने के लिए तो आप एक हाथ अपना पेट पर रख सकते हैं और आंखें बंद करके एक इनहेल कीजिए, नॉर्मल एक्सहेल। अब कंटिन्यू एक्सहेल करना है। और नॉर्मल रिलैक्स। जो लोग बिगनर हैं वो आराम से 15 से 20 स्ट्रोक लगा सकते हैं, और जो लोग काफ़ी समय से कपालभाति कर रहे हैं वो लोग काफ़ी अच्छे स्ट्रोक लगा पाएंगे, जैसे 30, 40, 50 तक भी आप जा सकते हैं। फास्ट स्पीड में आप करने की कोशिश ना करें। अगर आपको काफ़ी टाइम नहीं हुआ है कपालभाति करते हुए, आप स्लो और मीडियम स्पीड में ही करें। अगर आपको लगता है कि आप कपालभाति करते हुए सांस फूल रहा है या बीच में आपको थकान महसूस हो रही है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो वो इसलिए भी होता है कि आपको कपालभाति के बाद थोड़ी सी जो ब्रेथ है उसको नॉर्मल करना होता है। कपालभाति करके आप आराम से नॉर्मल रिलैक्स कीजिए, 1 मिनट आराम से नॉर्मल इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग कीजिए, फिर वापस आप कपालभाति स्टार्ट कीजिए। अगर आप 20 स्ट्रोक लगा पा रहे हैं तो 15 से 20 स्ट्रोक लगाएं, वापस 1 मिनट नॉर्मल रिलैक्स किया, फिर वापस 15 से 20 स्ट्रोक। ऐसे आपको आराम से 3 सेट करने चाहिए। और जिस दिन आप योगासन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कपालभाति कर रहे हैं तो 5 सेट तो आप मिनिमम उस दिन कीजिए, क्योंकि कपालभाति बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बार हम और कपालभाति करेंगे, दोनों आपके स्ट्रेट चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद। यहाँ पे अगर आपके 15 से 20 स्ट्रोक हो गए हैं तो आप नॉर्मल यहाँ पे इनहेल एक्सहेल कीजिए और रिलैक्स होने का टाइम दीजिए अपने शरीर को, और फिर आप इसके बाद अपना नया रेपिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के अगले भाग में। तो मैं आपको दूंगा डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए 3 टिप जो कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। पहला टिप है कि जब भी आप बाहर जाते हैं जिसमें आप ध्यान भी नहीं देते, जो हम सामान लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा छुपा हुआ शुगर होता है।
तो जब भी आप कोई चीज़ उठाएं, कोई पैक्ड आइटम उठाएं, तो उसमें एक पीछे न्यूट्रिशन का बॉक्स दिया हुआ होता है, उसमें हमेशा एडेड शुगर वाली लाइन देखिए और उसमें समझिए कि कितनी सर्विंग में कितना शुगर है। अगर उसमें शुगर ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट कभी भी ना लें, क्योंकि वो एडेड शुगर आपको शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। दूसरा ये भी है कि आप जो फल खाते हैं उनका जूस अवॉइड करके उनको साबुत या काट के खाएं, जिससे उसका फाइबर भी आपके शरीर में जाए। टिप नंबर 3 कि आप मेथी का दाना खाइए। ये आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसको लेना कैसे है कि रोज़ रात को नॉर्मल पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो कर रख दें और सुबह उठकर वही पानी आपको छान कर पीना है। ये तीनों टिप बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर आपसे नए वीडियो में मिलूँगा जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, फिर लौटूंगा एक नई वीडियो में। नमस्कार।